रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर लिया खैर, लेकिन अब ये वाली चीज़ मैं रिपीट नहीं करूंगा। जिसने देख ली देख ली, जिसने नहीं देखी उसका लगे। सिर्फ वन टाइम में इसको बता रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ से इमेज भी कॉपी करनी है तो मैं सिंपल यहाँ पर ड्रैग करवाऊंगा, शिफ्ट का बटन साथ दबा के रखूंगा और उसके बाद शिफ्ट का बटन बाद में छोड़ूंगा, पहले लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगा और उसके बाद जब जैसे ही शिफ्ट का बटन के साथ छोड़ूंगा तो यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। ठीक है। अब जो मेरा एक्स्ट्रा कंटेंट था उसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, यानी कि जो मैंने पहले टेक्स्ट बनाया था, क्योंकि मैं पुरानी वाली पोस्ट से इसके ऊपर लेकर आ चुका हूँ कंटेंट। तो अब ये मेरी सेम वही पोस्ट तैयार हो चुकी है जो यहाँ मेरी पीछे कभी बनी थी। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरा एक ब्रांड है जो बना हुआ ऑलरेडी, उसकी पहली पोस्ट मैंने इस तरह की बनाई है, तो अब उसी ब्रांड को, उसी प्लेसमेंट को, उसी सारी चीज़ों को, टेक्स्ट लेयर को, टेक्स्ट साइज को, टेक्स्ट पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए मैं ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ कि मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ और उसके बाद शिफ्ट के साथ जब ड्रैगिंग करवाता हूँ वो तो सेम एग्जैक्ट उस जगह पर आती है। या ये चीज़ आप बुक पेजेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बुक के मल्टीपल पेजेस बनाना चाह रहे हैं और आपने किसी बुक के कॉर्नर पे कोई पेज नंबर लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर यहाँ आपने ऐसा 01 करके लिख दिया कुछ। अब क्योंकि बुक, जाहिर सी बात है एक बुक है तो आपके पास साइज भी सेम ही रहेगा, यानी कि जो आपका पेज का साइज है, बुक के सारे पेजेस एक ही साइज के होते हैं, जाहिर सी बात है। तो अब अगर आपने उस पेज पर ये इस जगह पे लिखा हुआ है, पेज नंबर इस कोने पे लिखा हुआ है, तो अब आप चाहते हैं कि 02 भी इसी जगह पर आए, तो आप ड्रैग करवाएंगे, शिफ्ट के साथ ड्रैग करवाएंगे तो ये सेम उस पोजिशन पर आकर प्लेस होगा। क्या होगा अगर आप शिफ्ट के साथ नहीं करवाते, तो अगर आप डायरेक्ट ड्रैग करवाते हैं तो ये कहीं भी प्लेस हो जाएगा जहाँ पर आपने अपना कर्सर रख के छोड़ दिया होगा। ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास का पहला टॉपिक तो जो अब खत्म हो चुका है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टेक्स्ट ब्रेकिंग ये है बेसिकली उर्दू का टेक्स्ट टाइप करते हुए इसको आप फेस करेंगे, क्योंकि अक्सर फॉन्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो टाइप करते हुए ब्रेक हो जाते हैं। और आज ही एक रियल केस भी हमने देखा इसका, लेकिन आपने नहीं देखा, मैंने देखा, तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ बता देनी चाहिए, क्योंकि ये आपको जो है ना फेस करने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, खास तौर पे जब आप उर्दू के साथ काम कर रहे हो। ठीक है। ये वाली जो चीज़ थी ना, अभी इसको मैं एक ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें थी सबको मैं एक ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसको हाइड कर रहा हूँ, ताकि ये डिलीट भी ना हो और मेरे पास नई वर्किंग के लिए थोड़ी सी जगह भी बन जाए। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन मैंने टेक्स्ट लेयर ली और अब मैंने उर्दू में कन्वर्ट कर दिया लैंग्वेज को, और अब मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ भी, कुछ भी लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे। ये मैंने उर्दू के अंदर एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हुए एक टेक्स्ट लिख दिया है, गुफ्तगू पब्लिकेशन। ये बेसिकली एक पब्लिकेशन का इदारा है जो किताबें वगैरह पब्लिश करती है, उसका नाम है। अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूंगा और मैं बताऊंगा आपको जो उर्दू में फ़ॉन्ट टूटने वाली जो टर्म है वो क्या है। एक फ़ॉन्ट है हमारे पास अल कलम टेलीनॉर इसका नाम है, और ये बहुत ज़्यादा टूटता है, मतलब सिर्फ यही फ़ॉन्ट ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा टूटता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है, अभी तो ये नहीं टूटा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ये टूटने लग जाता है। क्या होता है, चले मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा देता हूँ फिर। अभी आपके सामने स्क्रीन नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं दिखा देता हूँ फिर भी। पहले मैं वो स्क्रीनशॉट लेकर आ जाता हूँ फिर आपको शो करता हूँ। ठीक है। ये देखें जी, ये एक टेक्स्ट है, ये बेसिकली किसी की प्रैक्टिस थी, किसी यहीं गए इसी बैच के स्टूडेंट ने एक प्रैक्टिस के लिए पोज बनाई थी, काफ़ी अच्छी पोज बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने ये अलकलम टेलीनॉर वाला फॉन्ट इस्तेमाल किया तो ये देखें आप आगे पीछे हो गया। सोलर के सील के बाद जो स्पेस आ रहा है वो देखें थोड़ा सा आप गया है अपनी जगह से। इसी तरह सिस्टम के टे से पहले जो एक स्पेस आ रहा है वहाँ भी बिजली के लाम के बाद है। इस तरह ये खराब हो रहा है टेक्स्ट आपका। मैं कोशिश करता हूँ अगर शायद यही वाला टेक्स्ट लिखूँ तो शायद ये टूट जाए। ट्राई कर लेता हूँ ये चीज़ भी। सोलर अगर मैं लिखूंगा तो नहीं हुआ, तो खैर वजह क्या है इसकी ये मुझे भी नहीं पता, क्या वजह है क्यों टूटता है, लेकिन ये फ़ॉन्ट का है इतना 100% श्योर है, क्योंकि ये हर फ़ॉन्ट के साथ नहीं होता। खास तौर पे ये अलकलम टेलेनोर के साथ होता है, लेकिन अलकलम टेलेनोर एक अच्छा फ़ॉन्ट भी है तो हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं। इस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है, इस चीज़ को आप मेंटेन करने के लिए आएंगे अपने एलिस्ट्रेटर में। यानी कि आपको ये जो टेक्स्ट आप इस्तेमाल करने लगे, अगर वो इस तरह का शो हो रहा है जिस तरह ये नीचे वाला टेक्स्ट शो हो रहा है, तो आप इसको फोटोशॉप में टाइप नहीं करेंगे बल्कि एलिस्ट्रेटर के अंदर अपने टाइप करेंगे, और एलिस्ट्रेटर के अंदर टाइप करके इसको ठीक करेंगे, क्रिएट आउटलाइंस करके। रिमेंबर हमने एक टेक्स्ट को कन्वर्ट टू शेप कर लिया था एलिस्ट्रेटर के अंदर, या क्रिएट आउटलाइंस भी हम उससे बोल सकते हैं, वो कर लिया था। तो उसके बाद वो फॉन्ट नहीं रही थी बल्कि शेप में कन्वर्ट हो गई थी। तो हम एग्जैक्ट अभी यही करने जा रहे हैं कि अपने इस फॉन्ट को हम शेप के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए एलिस्ट्रेटर पर मैंने टाइप कर लिया है एक टेक्स्ट सोलर, जो कि टूटा तो नहीं लेकिन आपके पास टूट सकता है। ठीक है। सिर्फ यही फॉन्ट इस्तेमाल करते हुए तो ये टूट सकता है। तो टूट कर ये कैसा होगा, आपने टूटा हो या ना टूटा हो मैं बता देता हूँ टूट कर भी कैसा होगा। आपने सबसे पहले इसको कर लेना है क्रिएट आउटलाइन। टूट कर ये बेसिकली ऐसा हो जाता है।
ये देखें, ये इस तरह का अगर आपके पास डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप हो रहा है तो आपने इससे परेशान नहीं होना, बल्कि आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके कर लेना है क्रिएट आउटलाइन, यानी कि कन्वर्ट टू शेप। और उसके बाद आप इसको तमाम जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करें, अनग्रुप कर दें। जब आप अनग्रुप कर देंगे तो आपके पास हर एक वर्ड अलग अलग सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पर बैलेंस कर लें बिल्कुल इसके साथ। जूम करके काम करेंगे तो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अभी भी थोड़ा सा फर्क है, तो आप इसको जितना जूम करके करेंगे उतना बेहतर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेंटेन कर लें इस तरह। तो इस फ़ॉन के अंदर ही सिर्फ हमें ये परेशानी है, लेकिन हम क्योंकि इस्तेमाल भी यही करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके जो लुक है फ़ोन का वो काफ़ी अच्छा लुक है, तो इस्तेमाल भी हमें करना पड़ता है, कहीं-कहीं मजबूरी बन जाता है हमारा, अक्सर क्लाइंट भी माँग लेते हैं। तो अब जब आपका ये सेटिंग हो जाए तो आप इसको कंट्रोल ए से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लें, या विंडो बना के सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप कंट्रोल सी की कमांड से उसको कॉपी कर लें, अपने फोटोशॉप की स्क्रीन पर आएँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर लें। जब पेस्ट करेंगे आप कंट्रोल वी से एडिट में जाके पेस्ट करके, तो आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन पूछेगा, शेप लेयर, पाथ, पिक्सेल लेयर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड रखना है, वरना आप एडिटेबल राइट से खो देंगे, यानी बाद में आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। तो अब जैसे ही ये पेस्ट हुआ है तो ये मेरे पास टेक्स्ट फॉर्म में मौजूद नहीं है, यानी एज अ टेक्स्ट तो मैं इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकता, बल्कि एज एन इमेज ही अब ये क्रिएट होगा एज एन स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को रीसाइज कर लिया बिल्कुल एक इमेज की तरह, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहीं भी इस्तेमाल कर लूँगा। तो ये हमारी आज की क्लास का दूसरा टॉपिक था कि जिसमें हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले थे, और जो कि हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर फ़ॉन्ट उर्दू टाइपिंग में टूट जाता है तो उसको कैसे कवर करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस ही फ़ॉन्ट की ख़राबी है, यानी कि अल कलम टेलीनॉर। अभी तक मैंने इसको किसी और फ़ॉन्ट के अंदर एक्सपीरियंस नहीं किया, या शायद मैं इस्तेमाल ना करता हूँ इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट्स में, गिने चुने फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करता हूँ उर्दू के। फ़ॉन्ट का नाम है अल कलम टेलीनॉर। स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है अपने चारों में से, जब आपके सामने पॉपअप आते हैं तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और अभी मैं बता देता हूँ आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट से ही हमारा रिलेटेड अगला टॉपिक है, ठीक है। तो अब बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक स्मार्ट लेयर होती है। स्मार्ट लेयर क्या करती है कि जब आप उस स्मार्ट लेयर के अंदर जाते हैं, यानी उसके अंदर की दुनिया में जाते हैं, तो वो अपने आप में एक अलग दुनिया उसके अंदर मौजूद होती है, और वो आपको उस तरह शो होती है। मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट मैंने कहाँ पर बनाया था? एलिस्ट्रेटर के अंदर बनाया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने अपना टेक्स्ट खो दिया, यानी खो चुका है अब मेरे पास। अब मैं उस टेक्स्ट को एक्सेस नहीं कर सकता जो अभी मैंने यहाँ 2 मिनट पहले बनाया था, लेकिन क्योंकि फोटोशॉप के अंदर ये मैंने एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट पेस्ट किया था, तो इसका मतलब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई सी भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो, सिर्फ ये वाली नहीं, कोई सा भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो आपके पास। ये जो लेयर है, लेयर के नीचे आप देखें एक आइकन नजर आ रहा होगा जिस पर जब आप कवर करेंगे तो लिखा हुआ आएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, ठीक है। इसको आपने करना है डबल क्लिक। जैसे ही आपने इसको डबल क्लिक किया तो अगेन कहाँ खोला? ये एलिस्ट्रेटर के अंदर। इवन कि अगर मैं अपना एलिस्ट्रेटर बंद भी कर दूंगा और उसके बाद फोटोशॉप से आके इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, तो ये अपना एडोबी इलिस्ट्रेटर को स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉन्ट या ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये बनाया गया था एडोबी इलिस्ट्रेटर में, तो ये आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगा उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर कि जहाँ से ये आया है, जहाँ ये बनाया गया है, और वहां पर जाकर आप इसको मजीद एडिट कर सकते हैं कुछ भी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ, इसको मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, सिंपली एडिटिंग है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अलग अलग बनाए थे क्योंकि, तो इसलिए अलग अलग है, ठीक है। अब ये मैंने सेव कर दिया। सेव मैंने कहाँ किया है? एलिस्ट्रेटर के ऊपर। क्या सेव किया है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट। वापस फोटोशॉप पे आता हूँ, चेंज हो गया। एडिटिंग में कहाँ कर रहा हूँ? एलिस्ट्रेटर के अंदर। इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? फोटोशॉप के अंदर। तो ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर पेस्ट नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और अगेन पेस्ट करता हूँ और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बजाय पिक्सेल्स को सेलेक्ट कर देता हूँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन ही मौजूद नहीं है जिससे मैं इसको ओपन कर सकूँ। दूसरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा आपको तो ऑलरेडी पता है कि रीसाइजिंग। अगर मैं इसको छोटा करके बड़ा करूंगा तो एक हो जाएगा, जबकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप कितना ही छोटा करके कितना ही बड़ा कर लें, वो अपनी रीसाइजिंग को बरकरार रखता है, अपने पिक्सल्स को खोता नहीं है, ठीक है। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का दूसरा फायदा हमारे सामने आ गया। और पहला फायदा ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि स्मार्ट और जो भी हमारी स्मार्ट लेयर होती है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम एक्सपेंड करके काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं उसके अंदर। मिसाल के तौर पे मैं सोलर के वाव में एक और वाव ऐड कर देता हूँ, बल्कि 4-5 वाव ऐड कर देता हूँ,
अब ये देखें, इस टेक्स्ट को मैंने पूरा बदल दिया, लेकिन कहाँ बदला? एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। लेकिन क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे ही यहाँ सेव करूंगा उसका इफेक्ट मेरे पास एडोबी फोटोशॉप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज सबको क्लियर? ठीक है। जरूरी नहीं है स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपके पास एक ही तरह से काम करता हूँ। मिसाल के तौर पर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एक ही बार एडिट कर सकते हो, बल्कि आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी कि नेस्टेड स्मार्ट ऑब्जेक्ट किस तरह बना सकते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको यही फोटोशॉप से दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने अपना रेक्टेंगल एक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, मार्की सिलेक्शन टूल। अब रेक्टेंगल मार्की टूल बेसिकली इसकी मैंने एक सिलेक्शन बना ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। न्यू लेयर पे लेके मैंने इसमें फिल कलर कर दिया। अब सिंपल मेरे पास ये एक बॉक्स है जिसके अंदर ब्लैक कलर का रंग फिल हुआ हुआ, ठीक है, ब्लैक कलर का रंग, क्या बात है, ब्लैक कलर फिल हुआ हुआ है इसके अंदर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करके लेयर पे मैंने राइट क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन आ गए। ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये लेयर, अब मेरी जो प्लेन लेयर थी ये भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गई है, यानी कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ खुलेगा? फोटोशॉप पे, क्योंकि कहाँ पर क्रिएट हुआ था ये ऑब्जेक्ट? फोटोशॉप के अंदर क्रिएट हुआ था। तो अब इसने फोटोशॉप पर ही खोला, लेकिन एक न्यू विंडो के अंदर। ये रहा मेरा ओल्ड डॉक्यूमेंट, ये रहा मेरा न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लेसो टूल लेता हूँ और इसके अंदर कोई रैंडम सिलेक्शन बना के और इसके अंदर कोई नया कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, एक ही लेयर है मेरी, सेव कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैंने फाइल यहाँ पर सेव करी है और वापस जब मैं स्विच करके अपने मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर जाऊंगा तो ये चेंजिंग यहाँ पर खुद ब खुद हो गई है। अगेन मैं डबल क्लिक करता हूँ, अगर मुझे ये एडिटिंग नहीं पसंद आई है, मुझे ये नहीं करना था और मैं अपनी न्यू एडिटिंग जो मुझे करनी थी वो मैंने करी, उसके बाद वापस से सेव करवाया और ये मेरे पास एक न्यू एडिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। कहाँ पर आई है? मेरे मेन डॉक्यूमेंट में। हालांकि मैं एडिट क्या कर रहा हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जो भी चीज़ें आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एडिट करेंगे वो यहाँ पर खुद ब खुद चेंज होते रहेंगे। कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो आपने थोड़ा सा इंतजार करना है। थोड़ा सा इंतजार करने के बाद ये खुद ही अपडेट हो जाएगा। सवाल है सर, यानी हम कोई शेप वहाँ ड्रॉ करके यहाँ लाते हैं तो चेंजिंग कर सकते हैं उसमें? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ आया है। अगर वो प्लेन लेयर के तौर पर आया होगा तो फिर आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है जो दोनों जगह से क्लियर है, एलिस्ट्रेटर वाली साइड से भी और फोटोशॉप वाली साइड से भी। लेकिन क्या हो कि मैं इसके अंदर थोड़ी और एडिटिंग करना चाहता हूँ, यानी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो उसको मैं कैसे डील करूंगा? मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर करता हूँ एक लेयर मास्क ऐड। किसमें? इस लेयर में, जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर थी, इसके अंदर मैंने एक लेयर मास्क ऐड कर लिया। लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है ऑलरेडी, तो मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से कुछ सिलेक्शन, इसका कुछ हिस्सा मिटा रहा हूँ। अब ये मैंने इसका ये वाला हिस्सा मिटा दिया, बल्कि मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट भी कर लेता हूँ और ये वाला व्हाइट कलर खत्म करता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, वरना ये व्हाइट कलर बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। अब ये वाला सही है, काफी सही है। अब ये मैंने एक लेयर मास्क लेके सिलेक्शन बना दी थी और सिलेक्शन मैंने एक बेसिक सी सिलेक्शन बनाई है और उसका एक हिस्सा गायब कर दिया, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ ओरिजिनल शेप कैसी थी। ओरिजिनल शेप ये थी, लेकिन लेयर मास्क ऐड होने की वजह से अब मेरे पास ये शेप ऐसी हो गई है। अब मैं चाहता हूँ मैं इस पर एक और मास्क अप्लाई करूँ जो कि यहाँ से छुपा दे, लेकिन इस मास्क पे अप्लाई नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अगर इस मास्क पे भी मुझे अप्लाई नहीं करना और अप्लाई भी मुझे मास्क ही करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोबारा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूँगा। राइट क्लिक किया, अगेन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये मेरे पास अगेन एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। नया लेयर मास्क ऐड किया मैंने और इसके अंदर दोबारा से कलर फिल करवा दिया। किसके अंदर? लेयर मास्क के अंदर ब्लैक कलर फिल करवाया, तो जहां जहां वो ब्लैक मौजूद था इस शेप से वो हिडन हो गया, वो एरिया हिडन हो गया बेसिकली, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक ही लेयर है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल चीजें क्रिएट हुई हैं। मैं इसको भी राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। अब देखें, मेरे पास कोई लेयर मास्क नहीं है, लेकिन स्टिल लेयर मास्किंग का इफेक्ट मेरे पास मौजूद है। इसको मुझे अगर चेंज करना हो तो क्या करूंगा? डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या खुला? वो पहला ऑब्जेक्ट जिसके अंदर लेयर मास्क था, ठीक है। अब मैं ये वाला लेयर मास्क करके डिलीट करके सेव करवा देता हूँ अपने इस फाइल को। जैसे ही मैंने सेव करवाया और अपने मेन डॉक्यूमेंट पे आऊंगा तो इसका असर मेरे मेन डॉक्यूमेंट पे नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखें, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। इसको भी डबल क्लिक करूंगा तो अपने अंदर वाले स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाऊंगा और इस पे भी डबल क्लिक करूंगा तो अपने चौथे मेन स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाऊंगा। और अगर अब मैं यहाँ पर कोई एडिटिंग करता हूँ, न्यू एडिटिंग, ठीक है,
यहाँ पर मैंने न्यू एडिटिंग करी, सेव किया, यहाँ पर कोई रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये इसके रिजल्ट कहाँ पर शो होंगे, इससे पहले वाले में, यहाँ पर। अब वापस इसको सेव करूंगा तो इसके रिजल्ट कहाँ शो होंगे, यहाँ पर। और इसको सेव करूंगा तो इसके रिजल्ट कहाँ शो होंगे, यहाँ पर। यानी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ याद करने की, मैं भी याद हो। ये वाला एक करेक्टर है, शायद मैंने इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा। मैं इसको जरा क्लिक कर लेता हूँ। यस, ये देखें, ये मैंने एक इमेज डाउनलोड करी थी। ठीक है, इमेज मैंने डाउनलोड करी और ये देखें इस बंदे ने क्या पकड़ा हुआ है, एनवेलप पकड़ा हुआ है। अब मैंने इसका बैकग्राउंड कट करना था। बैकग्राउंड मैंने कैसे कट किया है, यकीनन लेयर मास्क से। ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज थी तो मैंने सिलेक्शन बना के लेयर मास्क लगा के इस बंदे को कट आउट कर लिया। अब कट आउट करके मैंने इस बंदे को सेव किया और यहाँ पर आप देखें, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर क्या मौजूद है, वो सिलेक्शन जो इनवेलप के साथ है। और उसके बाद भी मैंने एक और लेयर मास्क ऐड करके इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई किया है। कहाँ अप्लाई किया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर ये वाला लेयर मास्क मैं डिलीट कर दूंगा और मैं आपको ऊपर से ये जरा इलेक्ट्रिक बिल को हाइड करके दिखा देता हूँ, मामला क्या हुआ। असल इमेज ये थी, लेकिन मैंने लेयर मास्क ऐड किया और इसका एनवलप का ये हिस्सा कटा दिया, यानी कि रिमूव कर दिया, और उसके ऊपर उसको बिल पकड़ा दिया और ऊपर रिफ्लेक्शन ऐड कर दी, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे बंदा बिल पकड़ा हुआ है। तो ये इसका रियल इस्तेमाल है। ठीक है, वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो बस आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना फिर हम एंड करते हैं। चलें ठीक है, रिकॉर्डिंग में अभी बंद कर रहा हूँ क्योंकि अब सवाल जवाब का दौर शुरू हो चुका है।